विवादित ढांचा गिराने के मामले में मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज। लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में दर्ज हुए बयान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान हुए दर्ज। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर एआईएमआईएम के विवादित बोल। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, अगर प्रधानमंत्री अयोध्या जाएं तो सही, हम बकरीद पर मस्जिद जाएं तो गुनाह क्यों। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने एसपी ऑफिस में किया हंगामा। पुलिस पर 4 युवकों को बेरहमी से पीटने के आरोपों के बाद भड़के थे विधायक। यमुना अथॉरिटी ने मेट्रो कोच निर्माण करने वाली कंपनी समेत 12 कंपनियों को आवंटित की जमीन। 248 करोड़ का शुरुआती निवेश करेंगी कंपनियां। 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षा के विरोध में छात्रों का अनशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना। बिजली गिरने से नहीं बल्कि बारिश के पानी के रिसाव की वजह से गिरी थी हर की पैड़ी की दीवार। 3 सदस्यों की जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। सीएम योगी ने दिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। रोज 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का नया लक्ष्य। जिलों के नोडल अधिकारी हर दिन देंगे रिपोर्ट। लखनऊ के बाजारों में डीएम की छापेमारी। कंटेनमेंट जोन में थर्मल स्कैनर न रखने वाले दुकानदारों पर ठोका जुर्माना। हरियाणा स्टोर, दिल्ली स्टोर, बाबा किराना स्टोर, चंद्रा स्टोर समेत कई दुकानों पर कार्रवाई। दिल्ली में 7 सितंबर तक नहीं होंगे उपचुनाव। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव नहीं होंगे। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने टाले उपचुनाव। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अरविंद भदौरिया 2 दिन पहले लखनऊ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत यूपी और मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। कानपुर कांड से जुड़ा एक और वीडियो वायरल। वीडियो में शशिकांत की मां और उसकी पत्नी ने किया दावा। अमर दुबे ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा को मारी थी गोली। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। बच्ची की मां ने सूझबूझ से बच्ची को वापस खींचा और बचा लिया। वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में लव जिहाद का मामला। महिला और बच्ची की हत्या कर शव घर में ही दफन किए। आरोपी शमशाद गिरफ्तार। महिला ने आरोपी के धर्म का पता लगने पर किया था विरोध। मेरठ में लव जिहाद में मां बेटी की हत्या का मामला। प्रशासन ने सबूत जुटाने के लिए घर पर चलाई जेसीबी। आरोपी शमशाद के ठिकानों से सबूत जुटाने में लगी पुलिस। मेरठ में लव जिहाद के मामले में बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में योगी सरकार है, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ पुलिस कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। मेरठ में लव जिहाद में मां बेटी की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर आरोपी को सजा दिलानी चाहिए। फर्रुखाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर खौफनाक सजा। दबंगों ने घर में घुसकर युवती के पूरे परिवार को रॉड और डंडों से पीटा। शिकायत पर युवती को प्रधान के सामने पीटने की कोशिश का भी आरोप। लगातार हो रही बारिश का असर वाराणसी की गंगा पर भी देखने को मिला। जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे रहने वाले पुरोहित और नाविकों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। मामूली बात पर हुआ था विवाद। मदनपुरा सब्जी मंडी का मामला। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से परेशानी। बुधवार को 451 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा दिक्कत। झांसी के जिला कारागार में 120 कैदियों में कोरोना की पुष्टि। जिलाधिकारी ने जेल में L1 बैरक बनाने के दिए निर्देश। जौनपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह शिविर लगाकर कोरोना की जांच। जिलाधिकारी की अपील, सर्दी जुकाम खांसी होने पर शिविर में आए। जौनपुर में कई पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के कार्यालय सील किए गए। सैनिटाइजेशन का काम जारी।
ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश हत्या के आरोप में चल रहा था फरार। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना इलाके में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर प्रताप नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। बदायूं में लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। 4 लग्जरी गाड़ियां, जेवरात, नकदी और असलहे बरामद। बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर चेकिंग के दौरान देसी शराब की 25 पेटियां बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। बड़ौद पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली में पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या। बेटे पर ही लगा हत्या का आरोप। आरोपी बेटा गिरफ्तार। किराव गांव का मामला। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पहाड़पुर रायपट्टी गांव का मामला। मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर्व मनाया गया। कोरोना काल में श्रद्धालुओं को दर्शन किए बिना बाहर से ही लौटना पड़ा। गोंडा के थाना कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद। सीतापुर में 25,000 के इनामी बदमाश सहित 2 लोग गिरफ्तार। काफी लंबे समय से वांछित था बदमाश। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में बाल योगी का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छतौना बाजार स्थित बीर बाबा मंदिर का मामला। कानपुर में अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। रेमडेसिविर दवा मुफ्त में उपलब्ध कराने के निर्देश। बुलंदशहर में पानी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। 4 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिकंदराबाद कोतवाली के चंद्रू गांव का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। लैंडस्लाइड से खस्ताहाल हुई चीन बॉर्डर की सड़क। पिथौरागढ़ में तवा घाट से सोबला मार्ग में फंसे रहे सेना के वाहन। जर्जर सड़कों से गुजरना खतरनाक। बरेली में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा ने अपराधियों से मिली भगत करके अपराध को बढ़ावा देने वाले जिले के टॉप 10 पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट जारी करने की मांग उठाई है। डीआईजी राजेश पांडे को लिखा पत्र। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से अपराधी जॉनी घायल। 2 साथी फरार। बदमाश के पास से तमंचा और 1,30,000 रुपए कैश भी बरामद। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और गैंगस्टर की मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। एक शख्स से मोबाइल और पैसे लूटकर भाग रहे थे बदमाश। आरोपियों के पास से मोबाइल, पैसे और अवैध हथियार बरामद। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर नसीम और बाबा घायल। गिरफ्तार बदमाश 18 महीने से चल रहा था फरार। तमंचा और कारतूस बरामद। 17 जुलाई को विधानसभा के सामने आत्मदाह करने वाली महिला का शव अमेठी पहुंचा। बेटी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मां की मौत का जिम्मेदार अमेठी के एक नेता को बताया। आगरा में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी बदमाश रिंकू गिरफ्तार। 4 महीने से चल रहा था फरार। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जयंती पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुछ लोगों ने शहादत स्थल पर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कोरोना के चलते सभी कार्यक्रम किए गए कैंसिल। मुरादाबाद में अब क्यूआर कोड के जरिए की जाएगी यात्रियों की टिकट चेकिंग। मुरादाबाद मंडल के सभी रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई सेवा। अमेठी में सेना के जवान की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बकरीद के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न करें, खुली जगह पर कुर्बानी न देने को कहा जाए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का बकरीद को लेकर बयान, कहा बकरीद पर कुर्बानी में पैसा बर्बाद न करें, बल्कि उसे प्रधानमंत्री कोष या अपने प्रदेश के कोष में जमा कराएं। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त पर चप्पल फेंकने के मामले में पुलिस ने फरार पार्षद दीपिका रानी और उनके पति पुष्पेंद्र को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार पार्षद का कहना है कि मैं जनता के लिए लड़ी थी, जो फैसला कानून देगा वो मान्य होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी शिलान्यास होना चाहिए। किसी बड़े संत या महात्मा को करना चाहिए भूमि पूजन। एलएसी पर तनाव के बीच राखी कारोबारियों का चीन को कड़ा संदेश। कारोबारियों ने चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया। इस बार बाजारों से चाइनीज राखियां पूरी तरह नदारद। कुमाऊं आयुक्त अरविंद हयांकी ने नैनीताल के ताकुला गांधी मंदिर में एडीबी द्वारा कराए जा रहे काम का निरीक्षण किया। कुमाऊं आयुक्त ने जीर्णोद्धार काम को सितंबर तक खत्म करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार अपने उद्यानों को लीज पर देने की तैयारी कर रही है। 3 कैटेगरी बनाकर सरकार नीलामी करेगी। सबसे बेहतरीन उद्यानों को नीलामी से बाहर रखा जाएगा। राज्य सरकार के पास कुल 93 उद्यान हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। उसकी वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऊधम सिंह नगर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में नशा तस्करी का भांडाफोड़। 2 गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 लाख की कीमत की 2 किलो अफीम बरामद। देहरादून में हरियाली तीज को लेकर सुहागिन महिलाएं काफी उत्साहित हैं। कोरोना की वजह से घरों में रहकर ही महिलाएं पार्वती शिव की पूजा कर पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती के मुताबिक प्रदेश में 150 वेंटिलेटर को अलग अलग अस्पतालों में स्थापित किया जा रहा है। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर लगा भी दिए गए हैं। चीन और अमेरिका के बीच और बढ़ा टकराव। ह्यूस्टन में चीन को 72 घंटे के अंदर वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश। ट्रंप बोले चीन के दूतावास में दस्तावेज जलाए गए। लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने बड़ी तैयारियां शुरू की। सैनिक और साजो सामान अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाए जा रहे हैं। फिंगर 4 से अब तक नहीं हटे हैं चीन के सैनिक। राजस्थान मामले पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट कल सुनाएगा अपना फैसला। हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावित कर सकता है। राजस्थान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आवाज दबाने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुने गए विधायकों को अपनी असहमति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टोनी आशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते हैं। अमेरिका में रहने वाला आर्किटेक्ट टोनी आशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। सरकार ने पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने रेहान सिद्दीकी पर प्रतिबंध लगाया है। सुशांत राजपूत खुदकुशी मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस जल्द ही नया समन जारी करेगी। पहला समन मिलने से कंगना ने इनकार कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा कल हो रही है रिलीज। इससे ठीक पहले बॉलीवुड में उनके लिए डिजिटल कैंपेन चलाया गया।